आइए दुआ करें। महान सर्वशक्तिमान हमारे दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके समक्ष आते हैं, आपका शुक्र करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के इस नए दिन ज्योति के लिए, बीते सप्ताह बीती रात हम सबको संभालने के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस बड़े सौभाग्य के लिए कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजों के राजा, प्रभु के प्रभु मसीह यीशु की आराधना स्तुति के लिए इस भवन में आ सके। प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं सब प्रियों के लिए जो आ सके हैं पिता परमेश्वर, जो और भी पिता परमेश्वर रास्ते में हैं, उनको भी आप सही सलामत लेके आए, ताकि आज की इस पाक शक्ति के द्वारा हम आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को ऊंचे पे उठा सकें। प्रभु, आप हम सबसे बातचीत करें, अपना वचन हमें दें, ताकि पिता हम आपके वचनों को अपने हृदय दिल में रखें, आपकी मर्जी के अनुसार चलें और अपनी जिंदगी से कामों से आपके नाम को ऊंचे पे उठा सकें। हमारी हर प्रकार की कमी गति कमजोरी को दूर करें, अपने मुख का प्रकाश चमकाए और हम सबको अपनी महिमा के लिए तैयार करें। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आज का थीम है थैंक्सगिविंग फॉर द कॉल ऑफ मैथ्यू टू बी एन अपोस्टल। मत्ती के प्रेरित होने की बुलाहट के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, उनके जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और जो बुलाहट आपने हमारे बीच में भाई साहब ने पढ़ी है, आपने सुना है, मत्ती के बारे में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार से प्रभु ने उसे चुना, जो सुसमाचार पढ़ा गया है अभी हमारे बीच में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 9 वचन से 13 वचन है। उससे पहले हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बड़े सामर्थ्य काम करते हैं और उसमें तीन मुख्य तरीके से है, फिजिकली और पावर ऑन द यूनिवर्स, और तीसरा है स्पिरिचुअली। अब पहले हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अलग अलग प्रकार के बीमारों को, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोगों को चंगाई देते हैं, और दूसरा प्रभु यीशु मसीह आंधी तूफान हर एक ये प्रकृति के ऊपर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करते हैं, और तीसरा हिस्सा जो अभी आज हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रीति से जो है आशीष देते, आत्मिक रीति से हील करते हैं। मत्ती के बारे में हम जो है तीनों गोस्पेल में पढ़ते हैं और बहुत सारा जो है इसके बारे में हमें चेलों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पाया जाता। इतना सा पैसेज जो है तीनों गोस्पेल में है, मत्ती, मरकुस और लूका में, कि वो हम जानते हैं कि वो एक महसूल लेने वाला था, चुंगी लेने वाला था, और चुंगी लेने वालों को उस समय लोग देशद्रोही के नाम से, कौम का गिरदार के नाम से जानते थे और उनसे बहुत घृणा, बहुत नफरत करते थे। इन लोगों के पास बहुत धन होता था, परंतु लोग इनसे नफरत करते, लोग इनको जो है ये कहा जाए ना तो प्यार करते थे, ना इज्जत देते थे, ना इनके साथ कोई मिलता था, क्योंकि इन लोगों को एक जो है विशेष चुंगी दी जाती थी, या एक इलाके की एक जो चौराहे की चुंगी दी जाती थी, और वहाँ ये लोग रोमी सरकार के लिए चुंगी लेते थे, और इनके लिए ये धारणा होती थी कि ये अपने स्वदेशी लोगों का, अपने इलाके के लोगों का धन जो है लेकर के ये रोमी सरकार को, विदेशी सरकार को भेजते थे। और इनमें ये भी होता था कि जितना अधिक पैसा ये वसूल के तौर पर चुंगी लेने के इस टैक्स से जितना ज़्यादा पैसा लेकर के ये रोमी सरकार को देते, उतनी इनको आज़ादी हो जाती है। और उस आज़ादी के बाद ये हर खरीदे जाने वाली, हर बेची जाने वाली आइटम के ऊपर, हर उस चीज़ को जो उस चौराहे से निकलती है उसके ऊपर ये फिर मनमाना टैक्स लगाते थे, और इस प्रकार से अपने ही लोगों को बहुत लूटते थे। यहाँ तक कि बल्कि 100-200 गुना ज़्यादा भी ये टैक्स लगाते थे, और बहुत धन बहुत इनके पास होता था। और इस हालात के बीच में मत्ती एक ऐसा व्यक्ति है जो धनी तो बहुत है, लेकिन अपने ही लोगों के बीच में, अपने समाज के बीच में जो है इसका तिरस्कार किया गया है, इसको एक तरीके से बैन किया, जैसे हम बोलते हैं
इसका हुक्का पानी बंद किया हुआ, कोई इससे मिलता नहीं, इसके अपने लोग हैं, अपनी एक क्लास है जो इसके साथ जिनके बीच में इसका उठना बैठना होता था, लेकिन ये सोसाइटी से अलग है। और इस तरीके के जीवन में अब कहीं ना कहीं ये भी रियलाइज करता है कि वो बहुत बड़े पाप की दलदल में फंसता जा रहा है और बहुत बड़ा जो है अन्याय से वो धन कमाना, धन का लोभ और ये तमाम चीजें उसकी जिंदगी में थी। और जो धन का लोभ था उसे वैश्यों के साथ और दूसरे पापों के साथ, चोरी डकैती हत्या के साथ उसके बराबर इनको जो है माना जाता था। उनसे कम इनको नहीं माना जाता कि जो हत्या करता है, लालच करता है, लोभ लालच करता है, वो व्यभिचार के भी बराबर है। और इस प्रकार से ये टोटली आइसोलेटेड होते थे, सब अपने लोगों से बिल्कुल अलग होते थे, उल्टा नफरत होती थी इनसे लोग घृणा करते थे। और ये अपने आप में बहुत दबा हुआ, बहुत प्रेशराइज्ड या बहुत ही अपने आप में विचलित टाइप का व्यक्ति था। अंदर ही अंदर ये जो है घुटन महसूस करता था कि इसकी जिंदगी जो है नरकीय है, इसकी जिंदगी इस प्रकार से अलग तरीके से बनती जा रही है। और इस बीच में इसने क्या देखा है, प्रभु यीशु मसीह इस चुंगी के सामने, इसके इस ऑफिस के सामने से निकलते हैं, एक बहुत बड़ी भीड़ होती है उसके पास, और प्रभु यीशु मसीह के अल्फाज सुनता है, प्रभु यीशु मसीह के कामों की चर्चा सुनता है, प्रभु यीशु मसीह के उस तौर तरीके को ये सुनता है, देखता है कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ किस प्रकार से पेश आते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि किसी कोड़ी ने आकर के प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी इंतजार रखी है, अपनी गुजारिश रखी है अपने आप को चंगा करने के लिए, तो वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तरस करके, स्पर्श करके उसे चंगा करते, छू करके, टच करके उसको चंगा करते थे। और ये व्यक्ति के लिए एक बड़ी अलग तरीके की आश्चर्यजनक चीज थी, क्योंकि ऐसे लोगों को लोग मिलते नहीं थे। उल्टा क्या होता था कि जिसको कोड़ होता था उसको किसी व्यक्ति को अपनी तरफ आते दूर से ही कहना पड़ता था, आई एम अनहोली, अपवित्र हूँ मैं, जो है नापाक हूँ, उसे बोलना पड़ता था ऊंचे ऊंचे, और फिर रुक जाना पड़ता था कहीं उसकी हवा भी उस व्यक्ति को ना लगे। और दूसरी चीज, इन लोगों को समाज से, अपने इलाके से बाहर एक कैंप में रखा जाता था। ये आम सोसाइटी के बीच में, आम लोगों के बीच में नहीं रहते। और मत्ती के लिए ये बड़ी जो है एक अलग प्रकार की चीज थी कि जिन लोगों को लोग घृणा करते हैं, जिन लोगों को लोग अपने पास में आने, उनकी हवा भी अपने पास में आने देते, जिन लोगों को समाज से निकाल करके एक अलग जगह पर ले जाते हैं, उनको यीशु मसीह टच करते हैं, उनको यीशु उनके साथ जो है उनको चंगाई देते हैं। यदि और प्रकार की जो लोग हैं जिनके जीवन खराब है, जिनको लोग देखना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते, जिनसे लोग अलग कर देते, ये भी कहा जाए कि जो पाप का जीवन जीत करते, पाप किसी प्रकार का था, तो उस समय के धार्मिक लोग, उस समय के ये यहूदी पद्धति, इन लोगों से नफरत करते हैं, इनसे लोगों को बात भी नहीं करते, इनसे लोगों से अलग रहते हैं। और प्रभु के यीशु मसीह के पास ऐसे लोग आते थे, तो प्रभु यीशु मसीह उनको प्यार करते थे, उनको जो है मित्र के तौर पर बुलाते थे। और यदि जब प्रभु जो हीलिंग करते थे, तो यीशु मसीह न सिर्फ शारीरिक रीति से बल्कि आत्मिक तौर पर भी प्रभु यीशु मसीह हीलिंग करते थे। और एक शब्द बोलते, मित्र तेरे पाप माफ हुए। और इन तमाम चीजों का मत्ती और जैसे जैसे वो सुनता था, जैसे जैसे वो खुद भी देखता होगा, बहुत असर होता था। तो मन ही मन में ये कायल हो चुका है प्रभु यीशु मसीह के प्रति, और तैयार था प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देने के लिए। लेकिन समाज में इसका इस प्रकार से तिरस्कार था, समाज से ये टोटल इसको अलग दृष्टि से देखा जाता था। और प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए इसकी अपनी ईगो थी, अपना पेशा था, और लोगों का अपना इसके प्रति रवैया था। और इस तमाम को जो है दूर करने के लिए
ये मौके की तलाश में ये चाहता है प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु यीशु मसीह के इस संगति में आना, कि जिस व्यक्ति को लोग मिलते नहीं हैं, पापी की जैसा हीन भावना से देखते हैं, जिस व्यक्ति के साथ कोई मुलाकात ही नहीं करना चाहता, और ये अकेलापन, ये समाज में इस प्रकार का एक जो है जो दुर्भावना का जो व्यवहार है, इसको खाया जा रहा है। और इसी बीच में प्रभु यीशु मसीह इस रास्ते से आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने इसको एक ही बात कही, मेरे पीछे हो। ये अपना काम कर रहा था, अपने ऑफिस में था, अपनी चुंगी में था, पेट्रोल लेने वाली उस जगह पर था। प्रभु यीशु मसीह ने इसको कहा, मेरे पीछे होती, और इसने अपना तमाम वो अपना काम छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो। एक तरीके से ये भी इंतजार कर रहा था मौके की, और उधर प्रभु यीशु मसीह जो अंतर्यामी है उसे पता लग गया कि अब ये बंदा तैयार है, अब इसको जो है बुलाना चाहिए। और इसने एक अपना बहुत धन दौलत, बड़ा एक शोहरत वाला, जो संसारिक तौर पर बड़े पैसे वाला जो धंधा था, एक काम था, सब कुछ छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ गया, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और इतना आप जानते हैं, ये मत्ती की इंजील इसी की लिखी हुई है, और इसने अपने नाम के आगे अपना नाम रखा, मत्ती वसूल लेने वाला या चुंगी लेने वाला, मैथ्यू द टैक्स कलेक्टर। आप चेलों की पूरी लिस्ट देखेंगे तो दो चेलों के बीच में इस तरीके की डिस्क्रिप्शन है, मत्ती का चुंगी लेने वाला और यहूदा इस्करियोती जिसने उसको पकड़वा दिया। और जब जब ये इसका नाम आता है मत्ती चुंगी लेने वाला, और ये इसकी नम्रता और इसकी कहाँ से जो उठ के आया है उस चीज को बताता कि अपनी बैकग्राउंड को कभी नहीं भूला, कि ये किस बैकग्राउंड से निकल के आया, प्रभु ने कहाँ से इसे उठाया, और आज ये प्रभु के साथ उन चेलों में से, 12 चेलों में से एक है। और फिर हम देखते हैं कि जब इसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे उन 12 चेलों की टीम में ये शामिल हो गया, और इसने क्या किया कि प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। एक बहुत अच्छी इसकी सोच थी कि he prepared the platform for Jesus। प्रभु यीशु मसीह के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि जिस प्रकार से ये खुद एक पापी था, बहुत बड़ी करप्शन में ये जो है जो खुद लिप्त था, जैसे इसने खुद निजात पाई, क्योंकि बुद्ध वचन कहता है पहला तिमोथी 6:10 में कि रुपए का लोग हर प्रकार के पाप की जान है, और बहुत लोगों ने इस लालच में आकर के अपने आप को नाना प्रकार के पापों से छलनी कर लिया। और जब इसने देखा कि उस रुपए के लालच लोभ से किस प्रकार से प्रभु ने छुटकारा दिया, और इसने कुछ खुशी, कुछ आनंद, कुछ उद्धार को जब प्राप्त कर पाया, और अब ये चाहता है कि इसके साथी, इसके सबॉर्डिनेट जितने भी टैक्स कलेक्टर हैं, चुंगी लेने वाले हैं, वो लोग भी इस खुशी को पा सके, वो लोग भी उस जो है लोभ लालच और तमाम जो करप्शन का जीवन छोड़ करके उसके जैसे मान लेना, प्रभु की शांति को, उस घर को वो प्राप्त कर सके। तो इसने क्या किया, अपने घर में पार्टी बनाई, और उन तमाम वसूल लेने वाले, चुंगी लेने वालों को अपने घर, अपने साथियों को, वो जितने भी हुए उनको बुलाया। और उस बीच में प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उस बीच में वो जो धार्मिक अगुवे हैं, यहूदी शास्त्री जो भी वहाँ साथ है, तो वो प्रभु यीशु मसीह की आलोचना करते हैं कि ये तो चुंगी लेने वालों के साथ, ये तो पापियों के साथ खाता है। तो प्रभु यीशु मसीह का स्टेटमेंट, जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको जो जवाब दिया, जिससे सभी निरुद्ध हो जाते थे कि मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि मैं पापियों के लिए। और बड़ी अच्छी एक उदाहरण दी कि जो एक डॉक्टर की जरूरत है वो स्वस्थ तंदुरुस्त लोगों को नहीं बल्कि बीमारों के लिए है, और मैं भी जो है धर्मियों के लिए नहीं है। और एक बड़ी अच्छी इसको बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी इज गुड न्यूज फॉर द बैड पीपल। क्रिश्चियनिटी इज अ गुड न्यूज फॉर द बैड पीपल बिकॉज जीसस क्राइस्ट केम फॉर द बैड पीपल, ही केम फॉर द सिनर ओनली।
और वो आगे इतना नहीं कहते, कहते जाके इसका मतलब, इसका अर्थ समझ लो, इसका मतलब क्या है, मैं क्यों किस वजह से मैं यहाँ। तो जितने भी धार्मिक अद्वैत जो प्रभु यीशु मसीह की आलोचना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को चेलों को पकड़ के बहस करते कि तुम्हारा गुरु इस प्रकार से ऐसे लोगों के साथ खाता पीता है। और प्रभु यीशु मसीह के साथ अक्सर लोग जो है ऐसे करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह सुखार नाम उस कुएं के पास वो सामरी स्त्री के साथ वार्तालाप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अपने चेले को बाजार से खाना खरीदने के लिए गए हैं, जब आते हैं तो वो चुप रहे, खामोश रहे, कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो सामरी स्त्री के बारे में जानते हैं और वो अपने मन में डाउट कर रहे कि किस तरीके की औरत के साथ प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। मरियम, जिसको हम 2-3 जगहों पर देखते हैं, जटामांसी का या बाहुबली इत्र प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर या सिर पर डालती हैं, अलग अलग घटनों में हम पढ़ते हैं। तो वहाँ जितने भी ये धार्मिक कर्म में बैठे हुए हैं, वो अपने मनों में ये सोचते हैं कि यदि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो समझ लेता कि ये किस प्रकार की औरत है, उसको अपने पास भी ना आने देते। तो प्रभु यीशु मसीह, द गुड फ्रेंड ऑफ सिनर्स, प्रभु यीशु मसीह केम फॉर द सिनर, प्रभु यीशु मसीह तमाम पापियों को, उन तमाम भटके हुओं को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह को बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि तुम इसका अर्थ समझो कि क्या है, कि भले चंगे लोगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं, बीमारों को डॉक्टर की जरूरत नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह एक तरीके से उनको ये भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए नहीं है, उद्धार तुम्हारे लिए है नहीं, धर्मियों के लिए नहीं है, क्योंकि जो पापी है, वचन में लिखा है पहला यूहन्ना उसका 9 वचन 8-9, हम 7 वचन से 7-8-9 उसमें लिखा प्रभु यीशु मसीह का लोगों में सब पापों से शुद्ध करता है। और 8 वचन में कहते हैं यदि हम कहते हैं हमने पाप नहीं किया तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि यूहन्ना 3 और उसका 23 वचन और 6 उसका 23 वचन, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए और पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो सबने पाप किया है, और यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, हमें कोई बुराई नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा करते हैं और हमें अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह इनको ये बोल, इसका अर्थ जाके समझो कि मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया। तो यहाँ मत्ती जो है उसमें सबसे पहले हम आपको भी देखते हैं कि उसने क्या किया है, राइट एवेल्युएशन ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन का उसने एक बहुत ही अच्छे तरीके से मूल्यांकन किया, अपने आप को जांचा, अपने आप को परखा, प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है, जमाने को देख रहा है और अपने अंदर झांक के देख रहा है किस प्रकार की उसकी जिंदगी है, दुनिया में किस तरीके का व्यवहार है, और प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से हर इन तमाम समाज में अलग अलग प्रकार से कमजोर वर्ग के लोगों को, बीमार लोगों को, किस प्रकार से पापियों को प्रभु यीशु मसीह उनके साथ पेश है। समाज के लोग ठुकराते हैं, समाज के लोग नफरत करते हैं, समाज के लोग एक डिस्टेंस बनाते हैं, और ये व्यक्ति जिसका नाम यीशु है, ये उनके पास है, उनको अपने पास बुलाता है और उनको स्पर्श भी करता है। तो उसने ये तमाम चीजों को देखा, अपने जीवन का इसने सही, बिल्कुल सही मूल्यांकन किया, और मैं इसमें मेरा अपना मानना है, मैं इससे कन्विंस हूँ कि मेरी जिंदगी का और हम में से किसी की भी जिंदगी का अगर कोई जो बेस्ट जज है हमें समझने के लिए, हमें जानने के लिए, तो जा तो मैं खुद जाऊँ परमेश्वर। हम सबके बारे में लोगों का एक पब्लिक ओपिनियन होता है, लोग मेरे बारे में, आपके बारे में, हम में से किसी के बारे में कुछ राय रखते हैं, कुछ उनका अपना विचार है, वो व्यक्ति कैसा है, वो लेडी कैसी है, वो सेवक कैसा है, वो पासवान कैसा है, हमारी एक ओपिनियन होती है, कुछ हमने देखा होता है, कुछ लोगों से सुना होता है, कुछ ऐसे जो है सुनी सुनाई बातों से एक हम इसकी इमेज पिक्चर बना लेते हैं। और मेरा ये मानना है, और ये मेरी बहुत बड़ी अपनी, जिससे मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ कि या तो मैं अपनी जिंदगी को जानता हूँ या परमेश्वर जानता है, इसके अलावा जो भी जिसके पास भी जिस प्रकार की कोई बातें होती है वो अधूरी होती है, वो अर्ध सत्य होता है।
ऐसे ही आप भी इस चीज को समझ सकते हैं कि मैं आपके बारे में क्या जानता हूँ, ये मेरी एक सोच है। वो मेरी सोच अपने तरीके से है, गलत भी है, ठीक भी है, नहीं भी है, कुछ भी है, लेकिन परमेश्वर जो मनों को जानता है, जो अंतर्यामी है, जिससे कोई भेद छिपा नहीं है, वो हमारी पूरी लाइफ के, हमारे माता के गर्भ से लेकर के हमारे हर जिंदगी के हर जगह पर वो हमें जांचती है। जब मैं जानता हूँ, जब हम जानते हैं हम किस तरीके की जिंदगी व्यतीत करते हैं, हम सुबह उठ करके शाम रात सोने से पहले तक क्या क्या कैसे कैसे रहते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, उठना बैठना, खाना पीना, सोचना, काम करना कैसा है, किस चीज को लेकर के हमारा नजरिया क्या है। इसने उस चीज को एक अपने आप में देखा। इसने बहुत बार हमारी कमजोरी भी है कि हम दूसरों की तरफ देखते हैं, दूसरों की कमियों या खूबियों के ऊपर बात करते हैं, सोचते हैं, विचार रखते हैं, लेकिन इसने इस समय किसी के ऊपर नहीं देखा। इसने अपने आप को वैल्यूएट किया, अपने आप की जांच की, अपने ही चर्च में हिंसा, किस प्रकार का काम, किस प्रकार का जीवन, किस प्रकार की विचारधारा, किस प्रकार का पेशा, किस तरीके से, कौन सी इसकी, कैसी इसकी जीवन शैली है, उसके ऊपर इसने विचार किया। और जब इसने अपना वैल्यूएशन किया तो प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह के कामों को देखा, प्रभु यीशु मसीह के इस प्यार भरे, उसके इस मित्रता वाले माहौल को देखा, उसके इस एटीट्यूड को देखा, तो अपना आप प्रभु यीशु मसीह को देखा। पहली चीज, राइट एवेल्यूएशन ऑफ हिज लाइफ। दूसरा, राइट यूज ऑफ हिज मनी। अपने धन का इसने बहुत सदुपयोग किया, एक सही काम के लिए जो है इसने यूज किया। धन इसका बेशक बेईमानी का था, करप्शन का था, इसमें इसने बहुत सारा जो है लोगों को ठगा होगा, नजायज लिया होगा, लेकिन अब जबकि उद्धार पा लिया है, अब जबकि जीवन यीशु मसीह को दे दिया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ गया है, तो वो जो धन है अब वो सुसमाचार प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब एक तरीके से वो कन्वेंशन, स्पिरिचुअल मीटिंग कर करके अब उस पैसे का इस्तेमाल कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह को मौका दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, ताकि पापी, चुंगी लेने वाले और ऐसे भटके हुए लोग आए और उस सच्चाई को, उस सुसमाचार को सीखे, पाए, सुने और नाश ना हो करके उस उद्धार को ये प्राप्त कर सके। अपना धन प्रभु की सेवा के लिए, अपना धन प्रभु के कामों के लिए, अपना धन सुसमाचार प्रचार के लिए। और इस बीच में एक बहुत ही अच्छी सोच है इसकी। एक गीत गाते हैं, खुद बचना काफी नहीं है औरों को बचाना। ये खुद तो बच गया है, अब इसका प्रयास क्या है, इसके जैसे वो तमाम लोग जो वसूल लेते हैं, चुंगी लेते हैं, करप्शन में है, वो भी उस करप्शन, वो भी उस पाप भरी या उस जो है करप्शन वाली जिंदगी को छोड़ करके, हेरा फेरी को छोड़ करके वो भी एक सही जीवन पाए, वो भी उस खुशी, उस आनंद को पाए। मैंने खुशी पाई, तुम भी खुशी पाई, हमसे उस खुशी को जो कोई भी छीन ना सके। तो वो ये चाहता है। ऐसे जो है, अब इसके पास वक्त है, पैसा है, सब कुछ है, जिंदगी है, मौका है और उस मौके का ये बिल्कुल सदुपयोग करता है। प्रभु यीशु मसीह को हर जगह पर ये आगे रखना, प्रभु यीशु मसीह को मौका देना और लोगों को बुला करके, ताकि वो सुसमाचार, ताकि वो उस सच्चाई को जो हमें स्वर्ग में पहुंचा सकती है, उसको वो जान सके। यहाँ इसकी एक बहुत ही अच्छी सोच है पापियों को उद्धार पाने के लिए, और उसके लिए अपना धन, अपना समय, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी इसने प्रभु के कामों के लिए अर्पित कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि ये प्रभु के कामों के लिए, प्रभु की सेवा के लिए अपना जो है सब कुछ त्याग देता है। इस चुंगी पर बैठे हुए हजारों रुपया, लाखों रुपया इस प्रकार की ये आमदनी करती थी, तो इसने अब क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता दी। इस फर्स्ट प्रायोरिटी जीसस और द गॉड। अब इसकी जिंदगी का अब प्राथमिकता सबसे पहला जो अब क्या है, प्रभु परमेश्वर, परमेश्वर का राज, परमेश्वर का वचन। उस बड़े एक धनी
जो है बैकग्राउंड को, पेशे को छोड़ करके अब ये ऐसी जगह पर आ गया है जिसमें इसको आगे से कुछ नहीं मिलेगा। हमारे अपने प्राइवेट बिजनेस होते हैं, उसको आज हमने छोड़ा, कल हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 2 महीने, 1 साल के बाद हम दोबारा शुरू कर सकते हैं हमारे अपने। लेकिन ये एक सरकारी जॉब था, एक इसको जो है सरकार ने, रोमी सरकार ने दिया था। जिस समय ये छोड़ेगा उसके अगले ही जो है पल इसकी जगह किसी और को रखा जाएगा। और इसको पता है जिस समय इसने छोड़ा उसके बाद इसके पास एक अच्छी जॉब जो है उसका मौका खत्म हो जाएगा। लेकिन उन तमाम चीज़ों का, दुनियावी धन, दुनियावी बातों का उसने कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसको एक ऐसा धन मिल गया है जो प्रभु यीशु मसीह में, जो महिमा में है, जो उससे कोई भी जिसका हिस्सा नहीं ले सकता, जो इससे कोई चोर नहीं चुरा सकता, जो इससे कोई छीन नहीं सकता। तो हम आज प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु के दास मैथ्यू के लिए, मत्ती के लिए, जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया, अपने जीवन का एक सही अवलोकन किया, अपने जीवन की सच्चाई को जाना, प्रभु को उस प्रेम को जाना और अपना जीवन प्रभु को दिया, अपना धन, अपनी प्रॉपर्टी प्रभु के कामों के लिए अर्पित की, और दूसरे पापी या दूसरे जितने भी इस प्रकार के लोग थे उनको बचाने के लिए ये प्रयास किया। हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं आज के समय के लिए। धन्यवाद देते हैं तूने समय समय पर नबियों और विद्वानों को चुना, अपने सेवक, अपनी सेवकाएं होने के लिए उनको आपने मौका दिया। हम धन्यवाद देते हैं संत मैथ्यू के लिए, जिन्होंने आपकी बुलाहट को स्वीकार करके अपना सब कुछ आपको दिया और अपनी सेवाओं, आपकी सेवाओं के लिए अपना धन, अपना घर, तमाम चीजें अर्पित कर दी। हम सबको भी तैयार करें कि जिस प्रकार मत्ती ने अपना जीवन परखा और तेरी ओर देखा, ऐसे हम भी रोज प्रतिरोज अपने आप को जांचते परखते हुए आपके हाथों में समर्पित करें, ताकि पिता परमेश्वर वो खुशी, वो आनंद जो तूने इस संसार में देने के लिए आया, उसको हम भी पा सके, वो हमसे छीनी न जा सके जो हमको मिल चुकी। हमारे इन समस्त प्रिय भाई बहनों पर, बच्चों, जवानों, बड़ों पर, हर एक पर आपकी बहुतायत की बरकत और आशीष हो। मसीह के पवित्र नाम, आमीन।